गुड इवनिंग सभी को। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। आज का हम जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारे तमाम उन यूट्यूब फैमिलियों के लिए भी है, और जो हमसे जुड़े तमाम जो लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर की, वो जब ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम टाइम उनका एसएल लग जाता है या कई बार उसका कैपिटल लॉस भी हो जाता है। अब ये स्टॉप लॉस लगना और कैपिटल लॉस होना ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? जब आप लोग एंट्री करते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, वो एरिया क्या है और चार्ट की लोकेशन क्या है, ध्यान से समझना। और आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं नोट्स जरूर बनाना, आपके पास पेन कॉपी होने चाहिए। बहुत जबरदस्त वीडियो ये आपके लिए, मैं आपसे कह सकता हूं, मतलब पूरा का पूरा ट्रेडिंग लाइफ को परिवर्तन करने वाला वीडियो है। और इसके अंदर आपको चार्ट के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चार्ट के ऊपर बैठ के इसके ऊपर चार्ट पे आपको समय बिताना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, जब भी लोग ट्रेडिंग में एसएल क्यों खाते हैं या उनका कैपिटल लॉस क्यों हो रहा है, आप हमेशा ये समझो चार्ट, चार्ट की लोकेशन, चार्ट चला हुआ कितना है। अब जैसे देखिए चार्ट आपका इस तरीके से चला हुआ है, ओके। अब अगर आप ब्रेकआउट करवा रहे हो, मैं आपको 99.99% लिखित में दे सकता हूं, आपका एसएल जाएगा, आपका एसएल जाएगा। तब आपका सवाल है कि सुरेश भाई फिर एंट्री कैसे करें। आप जब इस तरीके से चार्ट काफी चल गए ना, तो आपको क्या करना है, चार्ट के अंदर एक डीप पुल बैक का वेट करना है। ध्यान से समझना इस बात को, डीप पुल बैक का ऐसे वेट करना है, ये ऐसे ही, ये। अब क्या होगा, आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा, ये ब्रेकआउट एरिया बनेगा। फिर भी इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं करना है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, पेड क्लासेस में भी आपने नहीं लिया होगा ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं फ्री में। अब कारण क्या है, इसके ऊपर आपको इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड क्यों नहीं करनी? क्योंकि इसके ब्रेकआउट के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया के रिटेलर लोगों का, जिनको कम एजुकेशन, वो लोग इसी का ध्यान रखते हैं। और इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होता है फिर भी चार्ट यहां से बहुत चल चुका होता है। आप देखेंगे चार्ट यहां से बहुत चल चुका होता है, यानी यहां से यहां तक आ चुका होता है। क्या अब चार्ट चला कहां से है? यहां से। और इसका अगर आप ब्रेकआउट करवाओगे यहां पे, फिर आपको एसएल खाएगा, भले ही थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। ये या तो यहीं से गिर जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा और ऊपर जाके भी ये पूरा इस तरीके से आपका ये लेगा। अब जब ये एक और दूसरे टाइम जो आपका ब्रेकआउट एरिया बन रहा है ना, इस ब्रेकआउट एरिया को कल से आप कैच करने की कोशिश करिएगा, मुझे जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं, मुझे आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। आप में से कितने लोगों ने चार्ट के अंदर ये चीज देखी है, बताइए। मैंने देखी देखा है हूँ सर। सर, देखा हूँ बिल्कुल देखा सर जी। सर। ऐसा तो है लेकिन सब सब हम लोग को नहीं मालूम सर ये कब का एंट्री लेना है। हेड एंड जी। शोल्डर बना, बार बार हैंड एंड शोल्डर। हम्म। अब देखिए, मतलब कि शुरुआत में आ, अब रहता क्या है, एक नए व्यक्ति को पता ही नहीं होता ना मुझे एंट्री कहाँ करनी है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कैसे इसके टारगेट्स फिक्स करने हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी जब आप ट्रेड करें ना, आप अभी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं, अभी आपका मन किया कि मुझे ट्रेड करना है, मैं एक एंट्री कर रहा हूं बाइंग की, ऐसा आपका मन किया, तो अब आप एंट्री कर रहे हैं तो तुरंत आप देखिए चार्ट को। चार्ट अगर बाइंग की एंट्री कर रहे हैं तो चार्ट नीचे से जब ये चलता है ना, तो ये अगर ये काफी देर तक चला हुआ होगा ना, तो होगा क्या, समझो बात को। अब मैं आपको बताऊं, चार्ट जब यहां से रवाना हुआ, यहां तक पहुंचा, जिस जगह पे हम ब्रेकआउट की यहाँ पे रिटेलर लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की सोचते हैं, चार्ट जब यहां से चला ना, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग में नहीं आ चुके? ये ध्यान से समझना है। वो प्रॉफिट बुकिंग में आएंगे तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से जब चला
और इसका जब ब्रेकआउट करवाया तो अभी तक चार्ट यहीं से ही चला है। तो अभी चार्ट को और मतलब चलने का मतलब ऊपर उसके इसके लिए ना चलने का रूम है, इसके लिए ऊपर ऊपर मतलब खाली छत है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां से किसी न किसी जोन का सेलिंग जोन को लेके यहां से गया है, तो अब इसका मतलब मार्केट को इसके अगले स्ट्रक्चर सेलिंग जोन तक जाना होता है। और तो ऐसे में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें चार्ट पे बताता हूँ, जो चीजें नोटिस करना है। मैं आपसे कहूं इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इसको बार बार देखिए। आप मैं कहूं आप मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे कि मुझे एक ऐसे वीडियो में मुझे वो नॉलेज मिला। अब जैसे देखो, ध्यान से यहां से मैं आपको बताता हूं। आप इस चार्ट को देखिए, ये ब्रेकआउट एरिया है, दिख रहा होगा सबको। और इसके अंदर में मार्केट ऐसे चला, ऐसे चला, दिख रहा होगा सबको, ऐसे चला। क्या करना है आपको? अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको काट के दिखाता हूं रिप्ले से, ठीक है? रिप्ले से काट के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम 15 मिनट में, तो हम 1 मिनट में लेके चलता हूं आपको। ये हम चले 1 मिनट में, ओके? अब 1 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे, आप यहां पे अभी ये चार्ट चल रहा है, आप सीरियसली समझने की कोशिश करना। जो मैं आपको बात बोल रहा हूं वो चीजें मार्केट आपके साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, ये आपका एक ब्रेकआउट एरिया हुआ, ये ब्रेकआउट एरिया हुआ, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताइए। ये गुरुदेव यस सर, देख रहा है सर। अब ब्रेकआउट एरिया ये हुआ, ओके? अब यहां पे देखिए, जब ये मार्केट यहां से चला, अब आपको चार्ट की वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे? ये थोड़ा सा डीप हम एजुकेशन में चले जाएंगे। अब जैसे देखो, चार्ट जब यहां से रवाना हुआ तो चार्ट ने इसी जोन को वापस ले लिया। इसका मतलब चार्ट यहीं से चला है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सबको? बताइए। दिख रहा है गुरुदेव, यस सर, यस सर। दिख रहा है सर। ये ये रियल चार्ट रीडिंग है, ये रियल चार्ट रीडिंग है। ध्यान से समझना, चार्ट रीड कर रहे हो मतलब चार्ट की आप हर एक चीज को ट्रैक कर रहे हो। अब चार्ट यहां से चला, फिर यहां पे चार्ट बड़ा साइडवेज किया। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है दिख सर। रहा है, यस दिखाई सर, दे यस रहा सर, है। देख रहा है। दिख रहा है तो गुरुदेव। चार्ट को, हाँ, चार्ट को यहां से पावर मिल गया, यहां से ताकत मिली चार्ट को। ये चीजें चलते में जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं, है ना, तो अपने महाबली प्राइज एक्शन पे आप लोगों को एक एक चार्ट रीडिंग समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता? बताइए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। यस सर, यस बिल्कुल सर, समझाया बहुत जाता अच्छे है, से एक एक पॉइंट समझाया बताया जाता है जाता है। महाबली। अच्छे की तरह समझाता है गुरुदेव। यस सर। एक एक पॉइंट को समझाते हैं आप। हम्म। अब यहाँ पे चार्ट अगला जब इस जगह पे पहुंचा, उस एरिया में आया जिस एरिया के अंदर से मार्केट की इतनी बड़ी सेलिंग थी, राइट? चार्ट ने इधर से भी पावर लिया, इधर से भी साइडवेज करके चार्ट ने पावर ले लिया। तो अगले स्ट्रक्चर पॉइंट तक के लिए आपके लिए ट्रेड था। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ट्रेड लेना है 1 मिनट में इतना सा, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग है ताकि आप इससे बड़े टाइम फ्रेम को अच्छे से ट्रैक कर सकें, राइट? अब देखो चार्ट को वापस चलाइए। अब सिर्फ और सिर्फ आप अगर इस चीज को देखेंगे कि चार्ट के अंदर जब चार्ट यहां से जब रवाना हुआ तो चार्ट कर क्या रहा है, चार्ट कैसे कर रहा है? देखो यहां पे आप अगर देखेंगे ना, ये चीजें आपको सीरियसली तरीके से देखना है। चार्ट यहां से जब इसका ये साइडवेज करके यहां से इसके ऊपर की तरफ गया, तो देखो 1 2, ये क्या थे बताओ, क्या थे बताओ? टी सर, लिक्विडिटी हाँ? गुरुदेव।
लिक्विडिटी। लिक्विडिटी गुरुजी। इसको नीचे इनको बाहर कर दिया तो चार्ट को फिर क्या आया, क्या मिला? पावर मिला सर ऊपर जाने का। पावर मिल गया सर। पावर मिल गया। अब पावर मिल गया तो चार्ट को क्या करना है? ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। अब बात को समझो, ऐसा क्यों? मतलब कि ऐसा क्यों होता है, मतलब चार्ट के अंदर ऐसा 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 होता क्यों है? चार्ट अगर आप देखेंगे ना तो काफी टाइम से चार्ट एक साइडवेज रेंज के अंदर समय बिता रहा था। अब चार्ट को एकदम भागना है। तो यहां जब आप चार्ट रीडिंग करें तो जब आप चार्ट को जब देख रहे हैं तो आपको यह पता रहना चाहिए कि चार्ट अभी जहां से चला है, जिस लोकेशन से चला है, जिस तरीके से चला है, अब चार्ट जब चल रहा होता है तो वो चार्ट क्या एक रेंज के साथ में चल रहा होता है, साइडवेज रेंज के साथ चल रहा होता है? कैसे चल रहा हो? साइडवेज रेंज के साथ चल रहा होता है तो चार्ट को वापस उसको भागना भी होता है। अब मैं ये 1 मिनट में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सके, आप अपने घर पे बैठ के इसकी सही से प्रैक्टिस कर सके। अब यहां पे देखिए चार्ट अचानक इतना मूव किया, अब इतना इतना अचानक मूव करता, फिर चार्ट का अगला स्टेज क्या आएगा बताइए सब लोग? साइडवेज। साइडवेज साइडवेज होगा। साइडवेज करेगा ये। साइडवेज तो होगा तो नीचे ही डाउन हमारी करेगा। यूट्यूब फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली जो हमें जो हमारी यूट्यूब फैमिली जो हमें सुन रही है, आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट जब अचानक ये मार्केट के अंदर हुआ तो अगला स्टेज मार्केट में क्या है? साइडवेज, साइडवेज स्टेज है। अब अगला स्टेज क्या है? साइडवेज। अब साइडवेज, अब क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मार्केट ने जिस जगह से मार्केट चला है उस जगह पे मार्केट जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में क्या होगा? साइडवेज होगा, या मार्केट धीरे धीरे वापस गिरने की ओर बढ़ेगा। राइट? जी सर। जी सर। क्या किया मार्केट ने बताओ? साइडवेज साइडवेज कर साइडवेज रहा किया है। सर। साइडवेज बनाया। साइडवेज करो सर। ओके, अब आप देखेंगे साइडवेज के बाद मार्केट ने क्या किया? वापस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है मार्केट, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है मार्केट, जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है अगला क्या है? अगला स्टेज क्या है उसका बताइए? रिटेस्ट गुरुदेव। साइडवेज रिटेस्ट करने के लिए। स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद में साइडवेज रिटेस्ट और अगले टारगेट तक मार्केट निकला है या नहीं निकला है? यस सर। निकला है सर क्या हुआ 5 मिनट के अंदर? हुआ ना उसी टाइप का या नहीं हुआ? जो आपने बताया। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जी यस सर गुरुदेव। यस सर। अब जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली में जो हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, चार्ट एक प्रॉपर साइंस है, चार्ट एक प्रॉपर विज्ञान है और इसको समझना बहुत जरूरी है। और आपको जब किसी की भी आप वीडियोस वगैरह देखें, आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन लोग कंटेंट बना के सिर्फ व्यूज बढ़ा रहे हैं, कौन लोग स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कौन लोग ट्रेडर बना रहे हैं, ये आपको मालूम रहना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ट्रेड करें आपको चार्ट की रीडिंग करनी है, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि भाई चार्ट अब अगले स्टेज में क्या करने वाला है, चार्ट अगले स्टेज पे क्या वर्क करने वाला है। चार्ट को अगले स्टेज, जैसे मार्केट ने साइडवेज किया, ध्यान से समझो, मार्केट ने साइडवेज किया तो आपको यह पता है कि मार्केट साइडवेज के बाद ब्रेकआउट होता है तो अगले स्ट्रक्चर तक जाता है। अब मार्केट ने साइडवेज नहीं किया, मार्केट ने पुल बैक ले लिया,
पुल बैक लेने के बाद में जब साइड वापस उस एरिया को, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया, साइडवेज कर दिया, ये साइडवेज कर दिया, अब अगले स्ट्रक्चर तक मार्केट जाता है। सेकंड, मार्केट ऊपर गया, और एक डीप पुल बैक लिया, ऐसे, यानी कि किसी स्विंग को और को किसी को ब्रेक किया। डीप पुल बैक के बाद अगर वापस मार्केट ऊपर की तरफ और जाता है तो अगले स्ट्रक्चर तक जाता है। तो ये चीजें क्या, चार्ट रीडिंग जब आप प्रॉपर वे में, आपको वो होमवर्क दिया जाए, आप लोगों को होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी सर, मिलते हैं। प्रॉपर जब होमवर्क मिले तो उससे क्या है, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब चार्ट पे बैठे तो आपको पता रहना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, चार्ट्स के अंदर मेरे लिए क्या क्या हो सकता है, चार्ट्स कैसे वर्क करेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में सीखनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। सब लोगों से कहना चाहूंगा, जब भी आप एंट्री करें, आप बाइंग की एंट्री करें चाहे सेलिंग की एंट्री करें, आप बाइंग की एंट्री करें तो ऐसा नहीं 2-3 कैंडल लगातार बाइंग 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 देखा आपने बाइंग कर ली, नो, उसके बाद साइडवेज या गिरना तय है, यानी या तो साइडवेज होगा या गिरेगा। आप सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट मतलब गिर रहा है, आपने देखा कि हाँ बाहर मार्केट गिर रहा है, मैं सेल कर दूं, नहीं, उसके बाद उसको साइडवेज या वापस ऊपर की तरफ जाना तय होता है। तो जब भी आप एंट्री करें उससे पहले आपको ये पता रहना चाहिए मार्केट चला कहां से, नियरेस्ट चला हुआ होना चाहिए, नजदीक से चला हुआ होना चाहिए। जितना नजदीक से चला हुआ होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल और स्टॉप लॉस नहीं खाने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेगी, और जितना दूर से चला हुआ होगा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस खाने की संभावनाएं बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत चलो, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। सर थैंक यू सर। सर थैंक यू।